कामना ना दुनिया की कोई वासना। नर्क का भय ना स्वर्ग कामना ना दुनिया की कोई वासना। नर्क का भय ना स्वर्ग कामना ना दुनिया की कोई वासना। मिट गई मुक्ति की विचारना, मिट गई मुक्ति की विचारना, इसे ही असली मोक्ष जानना। जोशों के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं, ध्यान में जाते हैं, आनंद मनाते हैं।
प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस संध्या सत्संग में। मानव मानव तेरी जय। अब कहेंगे मानव की ही नहीं जय, हम इसलिए कहते हैं मानव तेरी जय क्योंकि हम सबसे विकसित प्राणी हैं। घर में जितने लोग होते हैं तो प्रौढ़ को ही माता पिता बड़े भाई जो बड़े होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि हम सबका ध्यान रखें। उसी तरह इस कायनात में, इस धरती पे सबसे विकसित मानव ही प्राणी है, इसीलिए मानव की जय करेंगे। मानव पेड़ पौधे जीव जंतु पर्यावरण सबका ख्याल रखते हैं, सब उनमें ऑल इंक्लूसिव है, इसलिए मानव तेरी जय, तेरी जय। आप आगे बढ़ें, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रफुल्लता, आपके विकास, आपकी जागरूकता से ही बात बनती है, बात बनती है और बात बढ़ती है। तो आज का विषय है, कंटिन्यूटी में हम लोग रखते हैं विषय है सद्गुरु कृपा से आनंद शाश्वत अमृत आनंद। सद्गुरु कृपा से शाश्वत अमृत आनंद जो मिला हमें वह जीवन पर्यंत और जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद भी रहता है। जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी रहता है। ऐसी क्या बात है प्यारे मित्रों? आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग तो ओशोधारा के ही मित्र हैं, कुछ नए हैं, तो आप जान ले प्यारे मित्रों, अनुभव भी कर रहे हैं कि शाश्वत प्रथम परमात्मा का सबूत, परमात्मा की कृपा, परमात्मा से के साथ रहने का मजा सबसे प्राथमिक है शाश्वतता। वो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वह न आता है न जाता है, वह है आकार। जैसे मानव बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, किशोर हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ और फिर लय हो गया पंचभूत में, जो जहां से आया था वो अपने स्रोत में समा गया। तो ऐसा ही है, ये विकास का क्रम है मित्रों, विकास का क्रम है। ये शाश्वत कौन है? जो मानव के गर्भ में 89 दिन में उतरता है और वो एक उम्र से आता है, फिर वो चला जाता है। सही तो उसका गेस्ट, जैसे उसको कहते हैं ना, जो मैं गेस्ट था, गेस्ट की तरह धरती पर आया और चला गया, उसी तरह जो शाश्वत है वो उपयोग करता है शरीर का, या शरीर नहीं उपयोग कर सकता। शरीर की गुरु के सत्संग में या शास्त्रों प्रज्ञा या सुन के ये हम कोशिश करते हैं कि उससे संबंध बनाए रखें। संबंध कैसा? उनके चरणों में, समर्पण में। तो कैसे होगा? श्रद्धा से होगा। भारत और पूरब जैसे नेपाल तिब्बत, एक ऐसी जीवन ढंग हम लोग अपनाए हैं, लाइफ स्टाइल सदा से प्राचीन सनातन, कि हम श्रद्धा से प्रेम से भरे रहे। ये नहीं है कि पेड़ के प्रति, कि सांप के प्रति, कि नदी के प्रति, कि पत्थर के प्रति, कि मानव के प्रति, कि बूढ़े के प्रति, कि स्त्री के प्रति, कि सबके प्रति, यानी हम भरे हुए रहे कौन सी से? श्रद्धा से। और श्रद्धा ही उत्तरोत्तर उभरते चला जाता है, उसका अंत नहीं है। श्रद्धा में कोई जैसे अब है ना, आजकल एजुकेशन में मैट्रिक है, फिर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डीलिट है, क्या क्या रिसर्चेज है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा एक तत्व है जो आप लेके आए, लेकिन उसके प्रति आप संवेदनशील होंगे तो जो ही देखेंगे, जैसे सुंदर चीज को, किसी चीज को आप देखते हैं तो क्या होता है? देखते ही कुछ हो जाते हैं। आपके भीतर की जो जुड़ गया, आपके भीतर जो कुछ तत्व है वो जुड़ गया, वो फैल गया और कुछ वो आपके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज में आ गया। फिर वो आप नहीं रहे, कुछ और जुड़ गए, कुछ प्लस हो गए, जो आप सारांतया नहीं होते। तो यही जो शाश्वत तत्व है वो केवल आपके भीतर नहीं है, चारों तरफ है, वो केवल रूप धारण करता है।
वो अमर तत्व है, उसको कोई नहीं जला सकता है, न कुछ बिगाड़ सकता है, न वो मरता है, शाश्वत है वो, अक्षुण है वो। इसके बाद है अमृत आनंद। अमृत, अमृत चैतन्य की एक दशा है। अमृत मतलब अमर। अब यहाँ से अमृत का मतलब यही समझ लीजिए कि जो नाशवान नहीं है। उपनिषद कहते हैं ना, मृत्योर्मा अमृतम गमे, जो मृत्य है, मृण्मय है, जिसको जो नाश होगा ही, शरीर नाश होगा, पदार्थ नाश होगा, वस्तुएं नाश होगी, कोई विचार आएगा और जाएगा, धारणाएं आएंगी और जाएंगी, दिन आएगा और रात होगी, रात आएगा और दिन होगी। द्वैत में चलता है ये संसार, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात सब। तो ये आएगा और जाएगा, ये कई तरह की चीजें होंगी, ठोस, थोड़ा सा सूक्ष्म और सूक्ष्म, ये सब आनी जानी है। लेकिन कुछ जो दिखाई नहीं देता, वो जब चाहता है आप में प्रकट होता है, आपके भीतर, घट के भीतर आकाश के रूप में, घटाकाशीय आत्मा, और बाहर ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और दोनों मिलके ब्रह्म हो गए। भीतर भी बाहर भी ब्रह्म है, और भीतर का जो परमात्मा के ही जो वो आत्मा कहलाता है, घटाकाश, निराकार, और बाहर अमृत और आनंद। और जब ये विकसित होने लगता है, ये शाश्वत तत्व ही, जैसे अनुभव करते हैं आप ध्यान समाधि में, शुरू में क्या करते हैं, निराकार ध्यान में किससे आप जुड़ते हैं, अब अपने निराकार से, आत्मस्मरण, शून्य से, जो भीतर विराट खाली एक पर्दा है, आकाश है, वो निराकार प्रभु है, निराकार आत्मा है, पहला निराकार। और फिर दूसरा जो ओंकार दीक्षा होती है तो गूंजता है, निरंकार हो गए, निराकार में आकार, यानी प्रभु के कुछ और आयाम प्रकट सदगुरु ने आप पर कर दिए। फिर आलोक होता है, फिर वो ये आलोक और ओंकार श्रवण करते करते ही आपके जो निराकार की दशा है वो अमृत हो जाती है, वो चैतन्य आपका अमृत हो जाता है, या अडोल हो जाता है, वो स्पर्शित हो जाता है, समयातीत हो जाता है, स्थानातीत हो जाता है, वहां किसी की पहुंच ही नहीं है। उसको शब्दों में कहा गया है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और जब तक अनुभव नहीं होगा जी कैसे पाएंगे। तो ये जीते जी सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु जो विधियां देते हैं, ध्यान समाधि कराए, फिर सुरति में आप समाधि में गए, डूबे अपने अंतराकाश में के गहराई में गए, और गहराई में गए तो और हो गए, आप कुछ बात ही बदल गई। आपकी चित्त, आपके भीतर जो सक्रियता, चपलता है चित्त की, वो नाश होने लगता है, वो स्थिर होने लगता है, यानी शुद्ध निराकार होने लगते हैं आप, शुद्ध चैतन्य होने लगते हैं, चपलता जाती है। आप जब चाहते हैं तब बोलते हैं, अब जब चाहते हैं तब हंसते हैं, जब चाहते हैं तो कुछ करते हैं, जैसा। तो ये आपका लाना है, आप नहीं चाहेंगे तो शांति रहेगा भीतर, भले चेहरा मुस्कुराएगा लेकिन वो तो शांति है, वो अपना अपने स्वरूप में है। ये आपके ही साधना पर निर्भर है। तो क्या हुआ, ये जीते जी शाश्वत अमृत आनंद तीनों विधियों से आपको मिल गए, तो जी रहे हैं हम लोग। देखिए सब लोग जी रहे हैं, सब आ गए, सब जी रहे हैं ये तीनों में। मृत्यु के बाद भी, तो मृत्यु के बाद कौन जाता है, आपका शरीर, और शरीरी आत्मा शरीर को छोड़ दिया और आत्मा निकल गई, तो वो उसमें जाता है। वो आप कहा जाता है जो आप विष्णु लोग जाएंगे तो वो आपकी आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा वहां, शरीर तो यही रह गया, जिन पदार्थों से बना हुआ था पंच तत्व से, वो तो यही लीन हो गया, और जो पदार्थ था मोटा उसको जला दिया गया, राख कर दिया गया, या मिट्टी में दफना दिया गया। तो वो चला, वो जो आत्मा है उसमें जो आपके विकसित चैतन्य, आप जितने चैतन्य हुए, जितने जागरूक हुए, जितने आपने जीवन में श्रवण किया, सुमिरन में आती सांस से अजपा किया आपने, आती सांस से जाती सांस से, ओम हूं मंत्र जो अपने सुधारा में दिया जाता है, विभिन्न तलों में विभिन्न तरह की बातें होती हैं, विभिन्न मंत्र होते हैं, लेकिन सब में ओम हूं ही होता है, अनुभव कुछ अलग होते हैं। वो जो आती सांस जाती सांस, सांसों के झूला में प्रभु झूलते, कभी आत्मा रूप में कभी परमात्मा रूप में। ये जितना प्रगाढ़ होगा, आप जितनी उसको कहते हैं साधना, साधना यानी प्रैक्टिस,
ये जो गुरु के बताए श्रवण, ओंकार, फिर आत्मस्मरण यानी निराकार से जुड़ के जितना देर रह के साक्षी में रहेंगे, निरात्म स्मरण से जुड़े रहेंगे तो आप साक्षी में हैं। साक्षी में है यानी आप बाहर भी जुड़े हुए हैं और भीतर भी जुड़े हुए हैं टेक्निकली, और बाहर भी जुड़े हुए हैं और भी बाहर कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो बहुत डेविएट नहीं कर सकते, अन्य अति में नहीं जा सकते आप। जब तक आप आत्मस्मरण में हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, साक्षी में हैं, अति होगा ही नहीं, हमेशा संतुलन में रहेंगे। क्योंकि आपका केंद्र वो है, आपका केंद्र है वो आत्मा। तो आत्मा आत्मस्मरण स्थिति में है, साक्षी में है, अमृत में है या आनंद में है। आनंद और विकास ही है, स्वस्फूर्त है, वो अपने आप होता है। तो क्या है आनंद, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक जिएंगे कैसे। अनुभव पर, अनुभव को गहराना है, प्रगाढ़ होना, और उसको फिर जीना। तो कौन सी से होगा? साधना से होगा। हे मानव, आप सब जो सत्संग में है, तेरी जय मानव, तेरी जय। किसके सानिध्य में? सदगुरु के सानिध्य में। सदगुरु ने जो मैसेज दिया, लोग आचार्य सदगुरु के आशीष से, उनके ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। आप लोग प्रेम में आए हैं, श्रद्धा भरी हुई है आपकी सदगुरु के प्रति, संघ के वसुधारा संघ के प्रति, और जो भी होता है क्रियाकलाप उसमें डूबना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसे तारतम्य करते हैं तब मिलता है। ये भी साधना का विषय हुआ। साधना का विषय कि आपकी संवेदनशीलता प्रखर होती चली जाती है। आप कहीं बाहर निकले, जैसे घर में होते हैं, तो घर के आपके का अनुभव अलग होता है, घर से बाहर गए वही मानस, उसका अनुभव अलग है। नीला आकाश है, उसका अलग अनुभव हो गया, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, उसका अलग अनुभव। माने आप अलग होते चले जाएंगे परिधि पर, लेकिन केंद्र जो आपके भीतर है, अमृत तत्व, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आप जब चाहें, जैसे चाहें, शरीर का उपयोग करें, इंद्रियों का उपयोग करें, मजा लें, और वो भी बढ़ती है। ये जो मृत्यु के बाद भी ये आपकी साधना ही ले जाएगी। ऐसा प्रयोग में देखा गया है, कुछ लोग मरे हैं, वो रिपोर्ट किए कि इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। शरीर छोड़ दिया, अब वो चले गए, निकल गए, तो उन्होंने अनुभव किया कि कोई ध्वनि है जो उनके साथ है, तो वो ऊपर जा रहे हैं, ऊंचे चले जा रहे हैं। बस यही सब उसने अनुभव किया कि हम हायर 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 जा रहे हैं। और जो ही मेरा संबंध उस ध्वनि से छूटता था कि हम नीचे गिरने लगते। तब सोचिए वो ध्वनि क्या? वो ध्वनि नाद है, केवल शरीर में ही काम नहीं। कई लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया है, दर्ज हुआ है और उपलब्ध है किताब के रूप में। तो देखिए, ये जबकि वो थोड़ी देर के लिए सुना होगा, और आप लोग तो साधक हैं, वशोधारा के विभिन्न तल कर चुके हैं, बहुत लोग तो आनंद समाधि कर चुके हैं, अमृत तो ज्यादा लोग कर चुके हैं। तो ये कैरी ओवर होता है, शरीर यहीं रह जाएगा लेकिन वो तब तो जाएगा, और आपके साधना से आपको मिला है, वो सदगुरु के आशीष से मिला है, यही सदगुरु की कृपा है। तो कल गुरु पूर्णिमा है। अपने भारत में, पूरे पूरब में हम ये पर्व के रूप में मनाते हैं गुरु पर्व, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को क्यों चुना गया? क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा में बादल होते हैं, भरे हुए, पानी से लदे हुए, एकदम कड़ियाड़ी, कारे कारे कड़ियाड़ी, कजरी भी गाई जाती है, कारे कारे बादल। तो कारे कारे बादल का मतलब वो लदा हुआ है पानी से, अब बरसा तब बरसा, और चांद ढक जाता है, चांद भी उगता है कभी कभी। तो एक तरफ गुरु है चांद, चमकता हुआ पूनम की चांद, जो बारिश करने के लिए लबालब है। तो अब बरसात तब बरसा। देखिए प्रभु कृपा, गुरु कृपा, बरस और बरस ही जाते हैं। हो सकता है अभी कहीं बारिश हो रही हो, तो ये बारिश को और यदि ढक लिया पूनम को, पूनम के चांद को, तो अंधेरा हो गया। तो शिष्य एक संभावना लेके आते हैं, अमृत आनंद, शाश्वत अमृत आनंद की संभावना, और गुरु के सामने प्रकट होता है। कैसे? पूनम की चांद की तरह, बादल हट गया, प्रकट हो गया, आप भी प्रकट होते हैं।
गुरु हमारी शुरुआत है, गुरु हमारी संभावना है। आप बढ़ते हैं, गुरु का शाखा होता है। आप में भी वही प्रभु है जो गुरु में, तो बढ़ते हैं। तो गुरु इसको इस दिन इस संजोग को हम पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आइए सुनते हैं, हम आग्रह करते हैं दीपक जी से कि आप गुरु पूर्णिमा पर उसके प्रवचन लगाएंगे, सुना है तो आनंद लें आप लोग। प्रवचन सुनाए दीपक जी। गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, न अध्यापक, न व्याख्याता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं। दुनिया की किसी भाषा में इसके समतुल्य कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि इसके समतुल्य कोई अनुभूति ही जगत के किसी और हिस्से में खोजी नहीं जा सकी। गुरु बनता है दो शब्दों से, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके अंतस का दिया जल गया है, जिसके भीतर रोशनी हो गई, जो सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, द्वारों से, झरोखों से, संधों से रोशनी चल रही है। और जो भी उसके पास, जो स्वर गुरु के भीतर बजा है, उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। जो गुरु जान है, उसे गुरु जा सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति तुम्हें तरंगायित कर देती। स्वभाव था, रोशनी के पास बैठोगे, अगर आंख बंद करके भी बैठे तो भी रोशनी में नहा जाओगे। गुरु तो है पूर्णिमा जैसा और शिष्य है आषाढ़ जैसा। शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है क्योंकि आकाश खाली, वहां शिष्य है ही नहीं, गुरु अकेला है। आषाढ़ में सुंदर हो तभी कुछ बात है, जहां गुरु बादलों
जैसा घिरा हो शिष्यों से। इस तरह के जन्म जन्मों के अंधेरे का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, तो ही गुरु है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा वो गुरु की तरफ भी इशारा है उसमें और शिष्य की तरफ भी इशारा है। और स्वभावतः दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है। नहीं, सूरज तुम्हें न समझ सकेगा, चांद समझ सकेगा। चांद अंधेरे से गुजरा है, 15 दिन, आधा जीवन तो अंधेरे में ही डूबा रहता है। अमावस भी जानी है चांद ने, सदा पूर्णिमा ही नहीं रही है। भयंकर अंधकार भी जाना है, शैतान से भी परिचित हुआ है, सदा से ही परमात्मा को नहीं जाना है। यात्री है चांद, सूरज तो यात्री नहीं है। सूरज तो वैसा का वैसा है, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आया है गुरु, चांद की तरह। एक कमाई, दूजाई, तीजाई, धीरे धीरे बढ़ा है, एक एक कदम, और वो घड़ी आई जब वो पूर्ण हो गया है। हम बहुत संपन्न हैं, इतने तलों पर हम संपन्न हैं कि इसका राज खोलते रहिए, जुगों जुगों तक पूरा प्रकट नहीं होगा। मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर से सुने। आप मंदिर गए होंगे, घर में भी आजकल पूजा हो, कई तरह की घंटियां होती है। जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा घंटा आप देखे होंगे, बहुत इतना बड़ा घंटा होता है। काशी विश्वनाथ जहाँ हम सिक्किम गए थे, वहां चारों धाम में बहुत बड़ा उसकी आवाज प्रयोगात्मक है। उसको एक बार दो बार बजाने से आप पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट, बिना अशांत हुए, बिना आत्मस्मरण में गए हुए आप रह नहीं सकते। देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितने लोग जानते हैं। बड़ा घंटा बजाइए और साक्षी में जाइए, आप देखिएगा प्रयोग करके। लेकिन चटपट नहीं, झटपट नहीं। जो कहते हैं ना गुरु गोरखनाथ, धड़पड़ धड़पड़ मत करो, वो उस समय की भाषा में हकीबा, मैंने जल्दी जल्दी मत बोलो, जल्दी जल्दी पैर मत रखो, जल्दी जल्दी मत कुछ करो। तो आराम से जाइए, बड़ा घंटा बजाइए और शांति को उतरने दीजिए। देखिए नंबर 1, उससे भी छोटी घंटे होते हैं। मैं आज प्रार्थना हो रहा था मेरे घर में, महामृत्युंजय जब हम लोग करते हैं अपने लिए, पूरे विश्व के लिए, तो हम लोग बचपन में हाथी पर चढ़े हैं, तो उसका घंटा इतना बड़ा होता है। तो जैसे साइकिल में घंटी बजती है, हॉर्न बजाते हैं आप, कार में बजाते हैं आप, तो हाथी चलता है तो उसकी एक आवाज होती है। लोग रात में जल्दी चलता नहीं, लेकिन फिर भी चलता है हाथी, उसको पता होता है। तो घंटा उसका हॉर्न है। इसी तरह घर में जो पूजा होता है, तो घर में छोटी छोटी घंटियां होती हैं, आप बजा के देखिए, मैंने बजाया है। वो घंटी सीधे आपके अनाहत चक्र पर काम करता है। आप देखेंगे बड़ी मधुर ध्वनि है आपकी, उसकी कई साइज के हैं। इसी तरह की घंटियां विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रेशर से उसका इंपैक्ट होता है। कहाँ होता है? हृदय चक्र पर, विशुद्ध पर, ये वज्र द्वार पर, आज्ञा चक्र, और चलिए फिर और आगे चलते हैं हम लोग। कई तरह के झांझर होते हैं, पीतल के एक होते हैं, मोटा सा प्लेट होता है, उसकी ध्वनि अलग इंपैक्ट होता है। फिर एक झांझन होता है, मैंने प्रयोग किया है,
मेरे दर्ज है, मैंने सीडी में प्रयोग में अमृत अभियान में। और झांझर की आवाज अलग होती है, वो एलवाई से बनता है। और आगे चलते हैं, शंख जो अभी हम लोग प्रयोग कराएंगे, शंख से सीधे आप अपने सहस्त्रार्थ से जुड़ जाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण पांचजन्य बजाते हैं वो कुरुक्षेत्र में। अब सोचिए क्या कहते हैं ना, जो शरीर छोड़ वीर गति को प्राप्त कर गए, युद्ध मैदान में चले गए स्वर्ग, तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण बजा रहे हैं, अपने खुद मौजूद हैं। सहस्त्रार से जिसकी गति हुई, युद्ध करते करते गया, यानी वो गया विष्णु लोक, यही हुई। तो अभी आप प्रयोग करेंगे, हम सब प्रयोग करेंगे मिलके। हम यहाँ से ध्वनि बजाएंगे और आप लोग प्यार से एक हाथ या दो हाथ अपने सहस्त्रार पर डाल देंगे आंख बंद करके। और ज्यादातर मित्र हमारे ओंकार जानते हैं ओंकार प्रभु को, तो उनके सुमिरन में श्रवण में लग जाएंगे। पहले हो तो एक दो सांस खींच लेंगे, ओम हूं करके, आती सांस से ओम हूं करके अपने भीतर सुमिरन में 2 बार ये कर लेंगे। और फिर चले जाएंगे आप सर्वव्यापी नाद श्रवण। सर्वव्यापी गहरी सांसों में आसानी से होगा अजबा, अजबा गहरी सांसों में। तो आप सर्वव्यापी आंख बंद कर लें, सर्वव्यापी नाद श्रवण करने लगे। लंबी गहरी सांस, साधना करनी है तो लंबी गहरी सांस की करनी है। साधना का मतलब प्रथम है कि सांसों के साथ सांस लंबी गहरी होनी है। कर लिया आपने। अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप उद्गमित हो रहे हैं, आपकी चेतना ऊपर जा रही है। और महसूस कीजिए कि चली गई सांस। आप बायां हाथ या दोनों हाथ, जिसको जो हो, जो नहीं भी जानते हो अपना हाथ सर के ऊपर सबसे ऊंचे भाग पर रख लेंगे, सबसे प्यार से रखेंगे मुस्कुराते हुए। और हम बजाते हैं यहाँ से शंख ध्वनि, सुनिए आंख बंद करके। इस ध्वनि को भी बाहर से अपने सहस्त्रार पर यानी सर के ऊपरी भाग पर काम करते हुए महसूस करें। महसूस करें कि बाहर की यह शंख की ध्वनि आपके सर के ऊपरी भाग में आ रहा है, टच कर रहा है। बस छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें।
आंखें बंद रहे, कुछ देर इसी स्थिति में रहें, आनंद लेते रहें। अब दोनों हाथ सहला लें प्रेम से, और दोनों हथेलियों में उष्मा और प्रेम भर गई। अब इन्हीं हथेलियों से अपने चेहरे को सहला कर और हथेलियों के पीछे आंख खोलें, उठकर बैठ जाएं। हम अंत में या अभी दीपक जी एक या दो आदमी से इसका फीडबैक लेना चाहेंगे। यदि चाहें तो जो नहीं है वहां से म्यूट कर दी, अनम्यूट कर दीजिए। एक बच्ची है ताशु संजना भागलपुर से, वो कार्यक्रम नहीं की है। वो यदि नाम दिखता है तो उससे फीडबैक लीजिए। तो वो कुछ नहीं की है, उसको सुनना चाहेंगे जी प्रयोग कैसा लगा। बाकी तो हमारे सबोशो धारा के किनको बोल रहे बाबा? एक बच्ची है जो पहचानते हैं, भागलपुर से, संजना सिन्हा नाम है। संजना जी हैं क्या? मैंने देखा था उसको। हाँ, कैसा लगा ये अनुभव बताओ संजना। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स होने लगा था और लग रहा था ज्यादा ही रिलैक्स होने लगा था माइंड और शरीर। हाँ, मदहोश हो रही हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह जब अच्छा मदहोशी अच्छा लगा ना हाँ संजना, सुन रही हो? हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम देखिए, एक नई बच्ची है जो अभी ओंकार दीक्षित भी नहीं हुई, केवल उनके परिवार में उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई, हाँ अब देख रहे हैं, तो इसके माता, इसके पिताजी, वो लोग हाइट मैंने ऊंचे तल कर चुके हैं। तो इसी तरह तुम संजना करती रहो, बहुत अच्छा लगेगा। देखो थोड़ी देर के प्रयोग में कितना अच्छा लगा। मदहोशी बहुत हायर लेवल का अनुभव है, इसको कहते हैं खुमारी। ये अनुभव तुमको हो गया, कुछ देर प्रेम से, सत्संग की श्रद्धा से अपने परिवार के साथ जुड़ी रही, गुरु के प्रति श्रद्धा है, यशोधरा के प्रति श्रद्धा है, इसी में तुमको आ गया खुमारी। अब देखो कार्यक्रम करोगे तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, यशोधरा कार्यक्रम यदि भागलपुर में जरूर करो। ठीक है, निमंत्रण है तुमको। ठीक है, बहुत खुश हैं। अब हम लोग प्रश्न सुनते हैं दीपक जी। अब हम लोग प्रश्न सुनते हैं। विकास जी ने प्रश्न पूछा है। विकास जी पूछते हैं कि आप ही बताएं, बेंगलोर से पूछते हैं, दिखाई दे रहे हैं विकास जी, कि आप ही बताएं कि हम क्या प्रश्न पूछें आपसे। हम सुना देते हैं पूरा प्रश्न। हमारे सारे प्रश्न हमारे स्वयं की अवस्था है। गुरु जी नहीं, सॉरी, गुरु नहीं, आचार्य। आचार्य जी आप बताएं हमें, हमारी आध्यात्मिक यात्रा हुआ वो कौन सा प्रश्न है जो हमें आपसे पूछनी चाहिए। पूछनी चाहिए क्या? पहले पूछना चाहिए। तुम तो ज्ञान समाधि शायद कर चुके हो, है ना विकास? विकास करो जी प्रभु। हाँ, तुम ज्ञान समाधि कर चुके हो, जानते जी। हैं कराने। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं कि आदमी के मन में प्रश्न वैसे ही लगते हैं जैसे किसी बड़े पेड़ को देखिए। एक बड़े पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, झड़ते हैं फिर नहीं हो जाते। माने छोटे उम्र से ही पेड़ में कितने पत्ते लगते चले जाते हैं। उसी तरह आदमी भंडार है, कंटिन्यूअस।
प्रश्न पूछने का मशीन है, समझिए। तो जब आप जान गए हैं तब तो कह रहे हैं। नहीं तो मेरा तो एक मित्र कहता था कि जब मेरा प्रश्न ही नहीं पूछे तो मेरा ब्रेन ही नहीं काम करेगा। वो ब्रेन को माइंड समझता है। और आप इतने आगे बढ़ गए, कहते हैं ना मानव तेरी जय हो। देखो समझ गए, मन से यानी प्रश्न से दूरी कर लिए कि प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ये कौन सा बात उठा रहा है? आपका साक्षी स्वभाव उठा रहा है, साक्षी चैतन्य उठा रहा है कि अरे प्रश्न कितना पूछेंगे, कितने का जवाब देंगे। पूछते पूछते दूसरा प्रश्न, फिर सुनते सुनते तीसरा प्रश्न, अनगिनत प्रश्न आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अंत ही नहीं, अंतहीन है, अंतहीन है। तो ये प्रश्न को आप देखने लगे तब सारे प्रश्न लगेंगे कि बेकार है। एक दिन समय आएगा कि जैसे कहते हैं गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए मुस्काए गए भगवान, फिर आ गया विचार। ओशो कहते हैं, ओशो कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि अरे मुश्किल से तो मेरा जान छूटा इन प्रश्नों से, इन मन, फिर तुम कहते हो। तो ओशो से पूछा गया कि 1 लाख से ज्यादा किताब ओशो पढ़ ली। कहे कि जब 1 लाख फूट गया तब हम गन्ना बंद कर दिए किताब की काउंटिंग। मैंने जब एक तो प्रश्न फिर दूसरे दिन पूछा तो आप किताब पढ़ेगा है कि नहीं, तो तुम्हारे लिए पढ़े, हमको कोई जरूरत नहीं थी। तुम नाना तरह के प्रश्न पूछोगे, नाना ढंग से पूछोगे, साइकोलॉजिकल, तो हमको पढ़ना पड़ता है तुम्हारे उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न की है ही नहीं, अनुभव की जरूरत है, शाश्वत अनुभव की जरूरत है, अमृत की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, प्रेम की, द्वैत की जरूरत है, कैवल्य की जरूरत है। अभी स्वामी जी कहें निर्वाण समाधि भी कर रहे हैं, निर्वाण की भी जरूरत है। इसलिए आप होते जाएगा, ऐसा मत समझिए कि क्वालिफिकेशन है। मजा है जीवन में, उम्र बढ़ती जाता है कि नहीं, उसी तरह आप बढ़ते जाइए, इसके साथ आनंद लेते जाइए। अनंत है, पूरी उम्र लगा देंगे, कई जन्म लगा तब भी हरि को नहीं जान पाएंगे पूरा, लगेगा और थोड़ा सा और मस्ती भी छाई रहेगी और पीने का भी मन करेगा कि और थोड़ा और कृपा। इसलिए बार बार आते हैं सत्संग, एक ही आदमी आ रहे हैं बार बार, कुछ मजा आता है, सत्संग में भी मजा आता है। थोड़ा सा प्रयोग संघ का कि देखिए बच्ची खुश हो गई, ये ऐसा ही है। अध्यात्म जगत गुरुपथ, गुरु के कदमों पर चलना जीवन पथ है, वो जीवन पथ। तो प्रश्न यही है कि जैसे जी रहे हैं विकास जी, वैसे ही चलते रहिए। श्रद्धा, आकार से निराकार तक, यानी गुरु से, गुरु संघ यानी ओशोधारा, जितने भी कार्यक्रम हैं जो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साल में, अभी तो भाग्य है आप लोगों का, लॉटरी लग गया कि जितना चाहे कार्यक्रम कर लीजिए। अभी एक आदमी का आया था पोस्ट कि उसने 2 महीने में 9 कर लिया प्रज्ञा समाधि, प्रज्ञा कार्यक्रम। 9 हम लोग कई साल में किए, 2 साल में किए होंगे कम से कम। शुरू किए 2001 में वसुधारा में, अब 15 में चढ़ावती किए, 14 साल लग गया। और उसको देखो लॉटरी, इसी तरह आप लोगों की तो लॉटरी खुल गई। अस्तित्व की भी कृपा होती है, गुरु की भी कृपा होती है, इसलिए करती जाइए, रुकना नहीं है, दिन नहीं करना है। तो वो भी करते, यानी गुरु से, गुरु के प्रति भक्ति, गुरुमुखी जीवन, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं, ध्यान रखिएगा। गुरु का ड्रेस, गुरु की बोली, गुरु को एडॉप्ट नहीं करना है, कल कहते जो है सो करते। फिर संघ, संघ जो आयोजित करता है आपके कार्यक्रम, आपके लिए व्यवस्था, आपके लिए जो किताब, सीडी और भी चीजें जो मुहैया करता है, उसके प्रति, उनके सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इसके बाद जो अनुभव हुआ वो आत्म तत्व, आत्म शब्दन के रूप में, निरंकार के रूप में, साक्षी के रूप में, आलोक के रूप में, अमृत के रूप में, ऊर्जा के रूप में। अजबा समाधि भी हो रही है अजबा रूप में। 25 पर था अजबा मित्रों, जो अजबा आप लोगों कराया गया वो 25 तल पर किया गया था। बाबा आपके लिए सदगुरु नीचे कर दिए कि भाई क्या करेगा, 25 तल तक कौन पहुंचेगा, नहीं पहुंचे जल्दी ही करा देते हैं, लुटा दिया उन्होंने, लो आ जाओ आ जाओ। तो ये सारे करते हुए अद्वैत, केवल, निर्वाण समाधि अंतिम, और उसके बाद फिर सुमिरन समाधि, ये करते चलिए। यानी गुरु से गोविंद तक की यात्रा करते चलिए, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति से। बस यही, इस संबंध में जो पूछना हो। अभी जो मैंने कहा समय नहीं है तो कहते पूछिए, जो पूछना हो नहीं समझ में, ठीक है। समय भी हो गया है,
तो शुभकामना, बधाई, हम भी आनंद लिए। यही आनंद आप लोगों को बरकरार रहे, यही साक्षी, यही भक्ति, यही प्रज्ञा बरकरार रहे। खूब खूब प्रेम, खूब खूब शुभकामनाएं। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सारे मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा। अब इन लोगों को गीत बजाते हुए, भजन बजाते हुए विदाई दें, फिर अगले शनिवार को हम लोग मिलते हैं। मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो, सुंदर संभावना तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो, 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 मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो। देख सकते कहीं किसी को, जुड़ सकते जीवों से कहीं, देख सकते कहीं किसी को, सारे मित्रों अब विदा लेते हैं, जुड़ सकते जीवों समय की सीमा है, फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। आप लोग की जय हो। दीपक जी, विकास जी, गौरव जो हमारे होस्ट हैं, उन सबकी भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तुम्हारे तुम सबके, सब तुम्हारे